अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम अपना यूनिट नंबर 4 जो है उसकी मश्क का काम मुकम्मल करेंगे। यूनिट नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त की पढ़ाई भी हो चुकी है। पढ़ाई के बाद आपके सवाल जवाब भी हो चुके हैं। उसके बाद हमारा आ गया लेक्चर नंबर 4 आज, और उसकी मश्क का काम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले देखें, इसके हिस्सा मरूज़ी में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपने दूसरे जवाब पर टिक का निशान लगाना है। सबसे पहला है आपका, नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नज़म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? उर्दू का, तुर्की का, फ़ारसी का या अरबी का? तो आप लिखेंगे अरबी का लफ्ज़ है। अरबी के ऊपर आप टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 2, सफ़ें टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़े काट देता है। पाँव, हाथ, टांगें या दिल? तो आप किस पे टिक करेंगे? दिल के ऊपर। नंबर 3, हशरातुल अर्ज़ से मुराद हैं कीड़े मकोड़े, चरिंद, परिंद या दरिंदे? तो हशरातुल अर्ज़ का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। आप कीड़े मकोड़े के ऊपर टिक लगाएंगे। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कितार बनाने की। नंबर 2, सबसे पहले सवार होने की। नंबर 3, मुसाफिरों को समझाने की। नंबर 4, को शोर मचाने की। तो हम किस पे निशान लगाएंगे? यानी कि हमें बस में सवार होते वक्त क्या करना चाहिए? कितार बनानी चाहिए। कितार मीन लाइन बनानी चाहिए। उसके बाद अगला है, कायदे आज़म के फ़रमान की दुरुस्त तरतीब है। कायदे आज़म के फ़रमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, ईमान। नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद या ईमान? इत्तेहाद, ईमान या नज़्म व ज़ब्त? ईमान, इत्तेहाद या नज़्म व ज़ब्त? तो बिल्कुल दुरुस्त तरतीब जो है वो आपकी नंबर जीम पे है, इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त। उसके बाद नीचे देखें, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। ये आपके पास कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। इनमें से कुछ जमा है, जमा मीन के उनकी वाहिद की जमा लिखी गई है, और कुछ वाहिद हैं, आपने वाहिद की जमा लिखनी है। सबसे पहले है मफादात। मफादात जमा का लफ्ज़ है, तो आप इसकी वाहिद में क्या इसका लिखेंगे? मफाद। हायशात, हायशात का वाहिद होता है हाइश। हायशात जमा का लफ्ज़ है, यानी कि ज़्यादा हायशात, और हाइश वाहिद का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एक हाइश। उसके बाद है कायदा। कायदा का मतलब होता है कायदे। उसके बाद है सबक। सबक का मतलब होता है असबाक। उसके बाद है सजूद। सजूद कहते हैं ज़्यादा सजदों को, तो वाहिद इसका क्या होगा? सजदा। उसके बाद मनाजिर, तो आप क्या लिखेंगे? मंजिर। इसी तरह आप अपनी कापी के ऊपर इनको लिखेंगे। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। इनमें से आपने देखना है, ऐसे लाइन लगानी है। लाइन के बाद इधर वाहिद लिखना है और इधर जमा लिखना है। इनमें से जौन से लफ्ज़ वाहिद वाले हैं वो आप वाहिद वाले खाने में लिखेंगे, और जौन से लफ्ज़ जमा वाले हैं वो आप जमा वाले खाने में लिखेंगे। उसके बाद आ गया है आपके पास, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ है, यानी कि मुतज़ाद कहते हैं उल्ट अल्फाज लिखें। कामयाब, कामयाब का मतलब होता है नाकाम। कामयाब, नाकाम। आला, अदना, आला, अदना। ज़िंदगी, मौत, ज़िंदगी, मौत। मशरिक, मगरिब, मशरिक, मगरिब। तलू, गरूब, तलू, गरूब। बदकिस्मती, खुशकिस्मती, बदकिस्मती, खुशकिस्मती। ये भी आप अपनी कापी के ऊपर लिखेंगे। कापी के ऊपर वाहिद जमा वाला सवाल लिखेंगे। अल्फाज के मुतज़ाद ये भी कापी के ऊपर लिखेंगे, होमवर्क करेंगे। उसके बाद जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करें, ये कुछ लफ्ज़ उन्होंने दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है आपका नज़्म व ज़ब्त, निज़ाम कायनात, कार फरमाई, सुरहरू,
बहसो तकरार। तो ये जुमले आपको आपकी हेल्पिंग बुक में से मिलेंगे। हेल्पिंग बुक में सफ़ा नंबर है 44। ये आपके लिखे हुए हैं अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल। पहला है नज़्म व ज़ब्त। जो तालिब इल्म ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, कामयाबी इनके कदम चूमती है। निज़ाम कायनात। सारा निज़ाम कायनात नज़्म व ज़ब्त का मरहून मन्नत है। कारफरमाई। कारफरमाई किसको कहते हैं? अमल करना। कायद आज़म की सारी ज़िंदगी में जदोजहद की कारफरमाई नज़र आती है। सुरहरू कामयाब। मुसलसल मेहनत ही से किसी काम में सुरहरू हुआ जा सकता है। बहसो तकरार। हमेशा बहसो तकरार से बचने की कोशिश करें। तो जी बच्चों, बेहतर तो यही होगा कि आप इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। आप जुमले खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है? खुद से बनाने की कोशिश करें। कापी के ऊपर इन जुमलों का होमवर्क करें। जो बच्चे खुद से नहीं बना सकते वो यही लिख सकते हैं, वरना आप कोशिश ये करें कि आप लोग खुद अपने से जुमले बनाएं। आज का जो होमवर्क है वो आप लोग कापी के ऊपर लिखेंगे वाहिद जमा। वाहिद जमा के बाद अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद के बाद जुमलों में इस्तेमाल। ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं, ये तीनों काम आप अपनी उर्दू की कापी पर आज की डेट यानी कि आज की डेट पे आप होमवर्क लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।